जय हिंद दोस्तों, नवीन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो है प्रोनाउन के बारे में जानेंगे आज। फर्स्ट क्लास में प्रोनाउन पढ़ाए थे, दूसरा क्लास में भी प्रोनाउन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन में अंतर बता दिए थे पिछले वीडियो में। नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, ठीक है, देख लीजिए। जैसे लता है, लता जो है क्या है, एक वचन है। सी भी फीमेल है। जैसे स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, ये भी सी पर्सन है, ये भी सी पर्सन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और जो है सिंगुलर भी है। ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा, ये भी सिंगुलर ही भी है। ठीक है ना, थर्ड पर्सन है। मतलब जो काम ये लता करेगा वो काम ये सी भी करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 प्रकार का प्रोनाउन है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 प्रकार के हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया, नोट कर लीजिए। अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला वाला पर्सनल प्रोनाउन लिख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन में होता है क्या क्या, आई वी सी यू ही इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर हो गया। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, आई वी सी यू ही इट एंड दे, ठीक है, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट करके जो है बताइएगा। ठीक है, मैं दोबारा समझाऊंगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 3 एग्जाम्पल लिखा हूं, इसमें से कौन कौन सा सही है देख लीजिए। ठीक है, लिखा है यू ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। फिर लिखा है यू ही एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। आई यू एंड ही इज गोइंग टू मार्केट। ही आई एंड यू आर गोइंग टू मार्केट। इसमें से कौन सा सही है कौन गलत है देखिए, देख लीजिए क्या होगा। यू ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, ये सही है, ये तीनों गलत है। ठीक है, अब कैसे जो है, कैसे सही है कैसे क्या होता है, इसमें एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है। धारा 231 कहने का सेंस ये है, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, इसी को 231 यानी 231 जो है एक फार्मूला बनाया गया है, उसके तहत जो है काम किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उस हिसाब से, उस फार्मूले के हिसाब से जो 231 के हिसाब से जो है, हमेशा आपने सुना होगा कि आई के साथ जो है एम का प्रयोग होता है। यहाँ तक क्लियर, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, बाकी जो है के साथ नहीं होता है। इसलिए अब देखेंगे आई लगा आर लगा है, सोचेंगे ये गलत हो गया, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, धारा 231 जो है लगेगा। एक तरह से जो फार्मूला बनाया गया है, यू ही एंड आई। यहाँ पर जो है क्या हो गया, एक तरह से बहुवचन हो गया। 3 सिंगुलर मिलके जो है बहुवचन जो है प्लूरल बन गया। ठीक है ना, इसकी वजह से यहाँ आर का प्रयोग होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़े। इसमें देखिए जो है आई के साथ एम लगा है, उस हिसाब से जो है गलत हो गया है। यहाँ पर भी गलत हो गया है, क्योंकि ये बहुवचन हो गया है तो इसका प्रयोग नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये तीनों मिलके एक सब्जेक्ट बन रहा है ना। ये तीनों मिलके एक सब्जेक्ट बनकर, ना कि ये अकेला है, ये तीनों मिलकर एक सब्जेक्ट का निर्माण कर रहा है। लोग एक शब्द बन रहा है, पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट बन रहा है तीनों मिलकर, ये भी सब्जेक्ट बन रहा है तीनों मिलकर। ठीक है, इसके वजह से जो ये पर्सनल जो है आई के लिए सिर्फ एम लगता है। यहाँ तो देखो तीन दिया हुआ है, इसलिए जो है एम का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट?
कोई डाउट हो कमेंट करके जो है बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट जो करते रहिएगा, नए लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको विधिवत रूप से और समझाते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कहता है कि आर यूज टुगेदर इन ए सेंटेंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ये कहता है 3 सिंगुलर प्रोनाउन अगर आ जाता है तो 231 के हिसाब से जो है चलना पड़ेगा, और जब 3 सिंगुलर मिल जाता है तो हो जाता है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल हो जाता है, इसका मतलब बहुवचन हो जाता है, तो वहाँ आर का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़े। ठीक है, देखिए रूल 1 के हिसाब से इफ 3 सिंगुलर पर्सन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज 2 3 1। ठीक है, देखिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो क्या हो गया 231। क्या हो गया 231, 2 3 1। ठीक है ना, सेकंड थर्ड फर्स्ट 231। वही बोला गया है कि 3 सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस। ठीक है, इन अ सेंटेंस द नॉर्मल स्ट्रक्चर 2 3 1। ठीक है, 2 3 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट करिए, फटाफट नोट करिए। एग्जाम्पल देते हैं, इसको नोट करिए, समझ लीजिए। इस तरह से चलना जो है, इस तरह से चलना जो सही है, इसको सही मानेंगे। अगर इस तरह से चलेंगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? कहने का सेंस ये है, अगर इस तरह से चलेंगे या इस तरह से चलेंगे तो सही हो जाएगा, या इस तरह से चलेंगे ये भी सही हो जाएगा। इधर से उल्टवासी चलेंगे तो गलत हो जाएगा, उल्टा मतलब पीछे से चलेंगे तो गलत हो जाएगा। इधर से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो सही है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे ये भी सही है, यहाँ से यहाँ तक जो चलेंगे वो भी सही है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 2 + 3 रहेगा, या 2 + 1 रहेगा, 2 + 3 + 1 रहेगा, ये सब सही है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अगर 1 + 3 रहेगा, 3 + 2 रहेगा, या 1 + 2 रहेगा तो जो है पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे चलना है, क्या नहीं चलना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इधर से चलना है, इधर से चलेंगे तो सही रहेगा, इधर से आएंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए गलत का निशान मार दिया, इधर सही का निशान मार दिया, ये वाला सही है, ऊपर वाला। ठीक है, 2 3 1 231 के हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, तब तो जाके सही होगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। जो है एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। यू है, ही है एंड आई है। यू, ही एंड आई एम गोइंग टू द सिनेमा। ठीक है, देखिए मान लीजिए जो है सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आई के साथ एम लगा हुआ है। जब 3 सिंगुलर मिलकर, मैं बोला था कि प्लूरल हो जाते हैं, 3 सिंगुलर मिलते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं, यानी बहुवचन हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एम जो है नहीं लगेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर एम के जगह आर लगता तो जो है सेंटेंस सही हो जाता, मगर आई के साथ जो है एम लगा हुआ है, इसलिए जो है गलत हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये गलत हो गया, इसीलिए सही करने के लिए क्या होगा, आर लग जाएगा। ये एम लगा हुआ इसलिए गलत हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये देखिए, यू एंड आई आर जस्ट क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो है यू एंड आई यानी 2 सिंगुलर है, तो ये बहुवचन हो गया। बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, तो इसलिए आर लगा हुआ देख लीजिए, इसलिए वो सही हो गया। यहाँ तक क्लियर? देखो, यू एंड आई, यू एंड ही मस्ट अटेंड द मीटिंग। ठीक है ना, ये जो है यू एंड ही है, ये भी जो मस्ट का प्रयोग हो गया, इसका मतलब ये भी सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देख लीजिए,
ठीक है। रूल नंबर टू में क्या है भाई? रूल नंबर 2 जो है कहता है कोई क्राइम करते हो या झूठ बोलते हो या कोई जो है ऐसा है कि नॉर्मल ना हो अब नॉर्मल हो, ठीक है ना। मान लीजिए कोई क्राइम कर दिए, अगर कोई क्राइम कर लिए तो सबसे पहले क्या करोगे? बताओ, तुम बताओ। मान लीजिए कोई क्राइम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चोरी करने गया, कोई घटना स्थल पे, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। दूसरा, अपने परम मित्र को बचाने की कोशिश करोगे जो तुम्हारे साथ में रहेगा। और तीसरा जो होता है, भागते भागते 2 लोग तो भाग रहे हो, तीसरा का भाई उसको भी ले लेगा, ठीक है। अपने तो भागोगे, पर्सनल मित्र को भगाओगे, और तीसरा जो है, तीसरे को आओ तुम भी भाग लो, नहीं तो इसलिए भगाते तीसरे को भाई वो पकड़ा जाएगा तो अपने को जो है अपने के जो खिलाफ जो है गवाही दे देगा, इसकी वजह से जो है उसको भी भगा देते हैं। तो क्या हो गया? 201 1 2 3 123। अब नॉर्मल के लिए 123 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए फर्स्ट जो है, मान लीजिए कोई अपराध कर लीजिए, कोई घटना करके भाग रहे हो तो अपने आप को पहले बचाओगे। दूसरा नंबर जो अपना परम मित्र है उसको बचाओगे। तीसरा जो है, जो आपको देखा है और वो पकड़ाने का संभावना उसको है, तो उसको भी सोचोगे कि उसको भी बचा लो, नहीं तो जो हमारे खिलाफ गवाही दे देगा। तीसरा नंबर को भी बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो क्या हो गया? अब नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल में क्या होता है? 231 लग जाता है, 231 लग जाता है, जो है नॉर्मल के लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये नॉर्मल के लिए जो है, नॉर्मल के लिए जो क्राइम व्राइम अगर आ जाता हो जाता है उसमें जो है 123 का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक कोई डाउट हो? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जो है पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगा। रूल नंबर 2 का मतलब यही है, तो सेंटेंस में अब नॉर्मल हो जाए या क्राइम से रिलेटेड हो जाए या झूठ बोलना हो जाए या कोई ऐसा चीज हो जाए जो है लगे कि भाई नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल है, ठीक है, उस केस में जो है 123 के हिसाब से जो चलना पड़ता है, 123 के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। एक तरह से जो है ये धारा है, धारा 123, धारा 231, ठीक है। ये जो है बनाया गया है आपको समझाने के लिए। अब वो समझ लीजिएगा, धारा आर्टिकल वो मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। 231 123 ये जो है नॉर्मल के लिए 231 है और 123 जो है अब नॉर्मल के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? लिखा है इफ 3 प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कन्फेस अ गिल्ट क्राइम और if 3 pronoun of different person are used together in a sentence but the sense of the sentence is confess a guilt crime, ठीक है ना। क्राइम शब्द आ गया, देख लीजिए क्राइम आ गया है, देखें। और देखिए फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है? 1 2 3 यानी धारा 123। क्लियर हुआ? 1 + 2 2 + 3 1 + 3, ठीक है। कहने का सेंस ये है, थोड़ा दूर दूर इसको लिखते हैं समझाने के लिए। 1 2 3, ठीक है। क्या होगा अगर इस तरीके से गया, इस पे इस तरीके से चलना पड़ेगा या इस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है, या इस तरीके से चलना पड़ेगा। ये क्या है? ये सब सही है, ना कि इधर से पीछे से नहीं चलना है। यहाँ से पीछे चलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 + 2 यानी 1 + 2, देखिए 1 + 2 2 + 3 2 + 3 1 + 3 1 + 3 यहाँ से ऐसे, ठीक है। क्या है? ये सब तीनों सही है, ठीक है।
तीनों मिलकर जो क्या प्लूरल बन जाएगा, यानी बहुवचन बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद भी वर्ब जो है, वर्ब भी जो है प्लूरल लगेगा, बहुवचन वाला वर्ब लगेगा, यानी क्रिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, देख लीजिए रूल नंबर 3, इन द केस ऑफ प्लूरल आर मिक्सर ऑफ द सब्जेक्ट द स्ट्रक्चर इज 1 2 3। ठीक है, स्ट्रक्चर 1 2 3 क्या दिया है, देख लीजिए 1 2 3। ठीक है, 123। क्लियर? ये देख लीजिए क्या होगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, या इस तरीके से जाएगा, या इस तरीके से जाएगा। इधर से पिछाड़ी से नहीं जाएगा, पीछे से नहीं जाएगा, पीछे जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है प्लूरल है तो वर्ब भी जो है प्लूरल लगेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी जो है प्लूरल लगेगा, यानी बहुवचन वाला लगेगा। ये बहुवचन है सब। यहाँ तक क्लियर हुआ? 1 2 3। जैसे एग्जांपल दिया, वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। ठीक है ना, तो क्या हो गया, कैन नॉट, ये जो है सही हो गया। यू एंड दे आर, ये भी बहुवचन है, आर आ गया है, ये भी जो है सही हो गया। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? रूल नंबर जो है 4 है। जो है बनाए हुए चार्ट, इसको नोट करिए। जैसे आई के साथ जो है माई का प्रयोग होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई के साथ माई का, वी के साथ आवर का, ही के साथ हिज का, सी के साथ हर का, यू के साथ योर का, दे के साथ दियर का, यू ही एंड आई। यहाँ पर मामला फंस रहा है आपका, देख लीजिए। यू ही एंड आई अगर रहता है सब्जेक्ट में तो क्या होता है, आवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यू एंड, अगर यू एंड आई हो तो आवर का, ही एंड आई हो तो आवर का लगाते हैं, और ही एंड सी हो तो दियर का प्रयोग करते हैं, यू एंड ही हो तो योर का प्रयोग करते हैं। जहां पर आई और यू ना रहे वहां पर दियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई और यू। ठीक है, इसमें आई और यू, आई का प्रयोग नहीं है, लिखा आई और यू ना रहे। ठीक है, आई और यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दियर का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ? दियर, इसका मतलब जो है दियर हो गया। ही एंड सी बराबर दियर। ठीक है, लिखा है जहां पर आई और यू ना रहे तो वहां पर दियर का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देंगे, उसके माध्यम से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, लिखा है यू ही एंड आई हैव डन वर्क है, इसमें डैश डैश दे दिए हैं, इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा जो है भरना है। इसमें से माई दिए हैं, योर दिए हैं, हिज दिए हैं, दियर दिए हैं, आवर दिए हैं। ठीक है, अब साड़ी में क्या बात कहे थे हम, साड़ी में जो चार्ट बनाए थे उसमें हम क्या बताए थे आपको कि कहाँ कहाँ क्या होगा। चार्ट में बताए थे यू ही एंड अगर आई हो, यू ही एंड आई हो तो क्या होता है, आवर का प्रयोग होता है, तो आवर का जो है प्रयोग होगा। अब ये हो गया सही। ठीक है, यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। ठीक है, मैं चार्ट में लिखवाया था कि अगर आई हो, ही हो, सॉरी, यू हो, ही हो एंड आई हो तो क्या होगा, आवर का प्रयोग करते हैं। चार्ट में देख लीजिएगा, चार्ट में ये चीज दिखाई देगा, ये चीज। ठीक है, यू ही एंड आई रहेगा तो आवर का प्रयोग होगा। देखिए ये चीज मिल गया कि नहीं मिल गया, इसीलिए जो है आवर का प्रयोग किया है। ठीक है, यू ही एंड आई रहेगा तो आवर का प्रयोग करेंगे। चार्ट बनाए, चार्ट में देख लीजिएगा। क्लियर? नोट कर लिए आप लोग चार्ट ना? ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जो है कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। नए लोग जो जुड़ रहे हैं
वो सब्सक्राइब पहले कर लें ताकि जो नया वीडियो बनाऊं ताकि ये तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए भी इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।